आईफोन लेने की हवस ने चचा और भतीजे की मोहब्बत का इम्तिहान ले डाला। इसने बोला कि मेरे चाचू के पास पैसे हैं, उनको बोल के मैंने ना इसको अगवा कर लिया और चचा से तवान के 16 लाख मांग लिए। अगवाकार को लेकर पहुंचे हैं तो मगवी उस वक्त रेलवे की पटरी पर खून सो रहा था बैठा। आइए चलकर सुनते हैं इनसे कि कहानी शुरू कहां से हुई और खत्म कैसे हुई। वासिफ कहाँ के रहने वाले हो? शहजादे गाँव। ये बताइए कि आपने क्यों ऐसा किया, अगवा का ड्रामा रचाया और अपने ही चचा को फ़ोन करके कहा मैं अगवा हो गया हूँ? मैं इसके पास गया गाँव, इसे बोला मैंने कि मैंने ना मोबाइल लेना है और इसने कहा चलो मुझे भी थोड़े से पैसों की ज़रूरत है, मैंने अपना स्टिचिंग का यूनिट लगाना है तो हम दोनों मिलके बांट लेंगे। इसने फिर मेरे चाचू को कॉल की कि ऐसे ऐसे आपका लड़का हमारे पास है, इतने पैसे देने हैं आपने और अपना लड़का ले जाना है। कितने पैसे? 16 लाख। फिर चाचू ने क्या कहा? चाचू ने कहा कि मैं अभी दे देता हूँ, बताओ कहाँ आना है। बुलवाया कहाँ था इन्होंने फ़ोन करके आपके चाचू को? राव खान वाला। राव खान वाला कहाँ पर है ये? कसूर। आप लोग सारे वहाँ चले गए थे? जी। किसके पास गए थे वहाँ? इसके पास। तो प्लानिंग किसने की है, किसने प्लान किया? दोनों का मिलके। तो आपने करना क्या था? मैंने मोबाइल लेना था। कौन सा? 14 प्रो मैक्स। कितने का है? 5 लाख का। इसका और उसका रब्ता हुआ, वो पैसे देने आ रहा था, इसकी कॉल ट्रेस होगी और पकड़े गए। फिर घर वाले क्या करते हैं, वालिद साहब क्या करते हैं, आप क्या करते हो? मैं स्टडी करता हूँ, वालिद साहब खेती बाड़ी। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 3rd ईयर। फिर आपने इन सबको अपने साथ मिलाया, क्या लालच दिया इन सबको? इन सबको कहा कि लाख लाख तुम्हारा और बाकी इसके। बाकी इसके भाई के क्या नाम है इसका? इनाम सैन। सर हम दोनों का मशवरा था, इसने बोला कि मैंने ऐसे ऐसे मोबाइल लेना है, ठीक है, तो मेरे चाचू के पास पैसे हैं तो तू कर उनको कॉल, उनको बोल के मैंने ना इसको अगवा कर लिया और इतने पैसे दो। मैंने कहा ठीक है, मुझे भी पैसों की ज़रूरत है तो ठीक है करता हूँ मैं कॉल। मैंने इसके चाचू को कॉल की है, इसके चाचू ने बोला है कि मैं अभी आता हूँ, मुझे बताओ कहाँ पैसे लेके आना है। मैंने बोला कि नहीं, सुबह 9 बजे कॉल करेंगे तो फिर आपको जगह बताएंगे। सुबह 9 बजे उनको कॉल किया, उन्होंने बोला बताओ कहाँ हैं। मैंने उनको बोला ठीक है, मैं आपको ना 1 घंटे बाद बताता हूँ। हम चले गए हैं इन भाइयों के पास। ये कहाँ रहते हैं? ये भाई सत्तो की रहता है और ये दोनों भाई रोहन वाला गई हैं। कसूर गई? हाँ जी। तो हम चले गए इसके पास, इसने खाना खिलवाया हमें, ठीक है। तो इसके चाचू को फिर मैंने कॉल की है। अच्छा, कॉल किस पे करते थे? सिम पे करते थे, व्हाट्सएप पे? सिम पे, इसी के नंबर से, वासिफ के नंबर से। तो इसके चाचू ने कहा कि आप आओ, मैं आ रहा हूँ आपको पैसे देने के लिए, मुझे जगह बताओ। मैंने अपना गांव बताया कि रोहन वाला गांव में आओ, उधर मिलते हैं। उन्होंने बोला ठीक है। तो बस वो पुलिस साथ लेके आए थे, हम पकड़े गए। आप लोगों को ये बिल्कुल नहीं इल्म था कि पकड़े जाओगे? नंबर तो ट्रेस हो रहा होता है। जी फिल वक्त तब जेन में नहीं था। हाँ मोबाइल बंद कर देते थे, जब कॉल करते थे ना मोबाइल बंद कर देते थे, मगर ये है कि जब कॉल करते तब इन्होंने ना लोकेशन ऑन की थी। कितने पैसे आपके हिस्से में आने थे? यही कुछ 3-4 लाख रुपया, लाख रुपया इन भाइयों को देना था। आपने करना चाहता पैसों का? मैंने स्टिचिंग का यूनिट शुरू किया, उसमें इन्वेस्ट करने थे। राशिद कितने पैसों का लालच दिया था? 1 लाख का। कहा क्या था इन्होंने? उन्होंने कहा था हम मरी घूमने चलेंगे। मरी घूमने चलेंगे? अच्छी खासी ठंड है, इसमें घूमने जाना था? ये बस लालच आ गया। अब घर वाले क्या कह रहे हैं कि कहाँ मरी घूम रहे हो? बहुत शर्मिंदगी है। क्या नाम है? एहसान। क्या करते हो? पढ़ता हूँ। कौन सी क्लास में? 12वीं। क्या लालच दिया था इन्होंने? पैसों के दिया था। आपको भी 1 लाख रुपए का था? जी। क्या करना था आपने? वैसे ही बस कोई छोटा मोटा मोबाइल लेके और बाकी खर्च कर रहे हैं। जब इन्होंने लालच दिया कि 1 लाख रुपए देंगे, उस टाइम जेल में आ रहा था कि पकड़े भी जा सकते हो? नहीं, इस बात का नहीं इल्म था। 1 लाख रुपए नज़र आ रहे थे? जी। आपको भी लालच यही था? हाँ सर। क्या कहते हैं? इन्होंने यही कहा था 1 लाख रुपया आपको भी दोगे और मरी घूमने चलेंगे। तो इस लालच में आ गए आप? हाँ। आइए चलते हैं थाना काना के तफ्तीशी अफसर से जानते हैं। हमारे पास 365 का मुकदमा दर्ज थाना काना में दर्ज हुआ
कि अगवाकारों की फिर कॉल आ गई कि हमने इसको अगवा कर लिया है। कि लड़के ने कॉल की कि जो मगवी था उसने कॉल की अपने चचा जवेद को कि मुझे कुछ लोगों ने अगवा कर लिया है कैरी डब्बा पर, तो ले गए, हम पैसे मांग रहे हैं। तो फिर अगवाकार से बात हुई इनकी, इसके चचा जवेद की, जिसने कहा कि आप 16 लाख रुपया लेकर आ जाएं पांडों की नहर पर, हम इसको छोड़ देंगे वरना हम इसको मार देंगे। 2 दिन हमें इसको ढूंढते रहे लेकिन ये जगह तब्दील करते रहे। अच्छा, जो आप ट्रेस कर रहे थे नंबर, वो ये जगह चेंज कर लेते थे? नंबर बंद कर लेते थे, नंबर फिर चला लेते थे, जगह तब्दील कर लेते थे। हमें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा इनको ढूंढने में। ये फिर हमने इसको अगवाकार को कहा कि हम आप पैसे लेकर आपकी तरफ आ रहे हैं, आप जो उन्होंने जगह बताई थी हम उस जगह पर लेके चले गए। अगवाकार को हमने उधर पकड़ लिया। मगवी आराम से बैठा हुआ था, कहाँ मौजूद था या इसे बांधा हुआ था? ये मगवी उस वक्त अपनी ही मोटरसाइकिल पर साइड पर लगाकर रेलवे की पटरी पर बैठा हुआ था। जब आप उधर पहुंचे उसको अगवाकार को लेकर ना अनाम को लेकर पहुंचे हैं तो उधर अपनी मर्ज़ी से फ़ोन सुन रहा था बैठा। मज़ीद तफ्तीश की तो पता चला कि मगवी खुद उनके पास गया है कि हमने ऐसे ऐसे अपने चचा जवेद से पैसे रिकवर करने हैं और मैंने 14 प्रो आईफोन मोबाइल लेना है 4.5 लाख का, और बकाया जो अनाम था, अनाम ने स्टेशन का यूनिट लगाना था और बकाया लोगों ने फिरने घूमने जाना था और उस लाख रुपया लेना था। ये इस बात में इनकी कमिटमेंट आपस में हुई थी। अच्छा, ये बताइएगा कि मगवी जो मुलजिम है उसने ऐसा क्यों किया? उसका वालिद क्या करता था और चचा क्या करता था? उसका वालिद एक गरीब आदमी और शरीफ आदमी है, छोटी सी दुकान करता है और खेती बाड़ी शहजादा गांव में करता है, थोड़ी सी ज़मीन अपनी है। इसका चचा का दफ्तर है प्रॉपर्टी का इधर ही कान्ना में। उसके अपने चचा को कॉल करवाई, चचा के नंबर दिया, चचा को पैसे मांगे, अपने वालिद का तो उसने जिक्र ही नहीं आने दिया। चचा से पैसे लेना चाहते थे, उसको पता था कि चचा के पास प्रॉपर्टी के कारोबार के पैसे हैं और वो दे सकता है। अब ये बताइएगा कि इनके ख़िलाफ़ किन दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा और इनको कितनी सज़ा हो सकती है? जो भी हुए अफसरान बाला को बताकर जो कानून के मुताबिक इनके खिलाफ पूरी कार्रवाई करेंगे इंशाल्लाह। ये हमारे साथ तफ्तीशी राना अकरम मौजूद हैं। आपने सुना कि कैसे ड्रामा रचाया गया अगवा का और पुलिस ने इनको गिरफ़्तार कर लिया है। हमें इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।